अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्फिनिटी कम्प्लेक्स क्या है और इन्फिनिटी कम्प्लेक्स को हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि हम इन्फिनिटी कम्प्लेक्स के शिकार हो गए हैं और किस तरह से हम इस इन्फिनिटी कम्प्लेक्स से बच सकते हैं। बहुत से ज़रूरी सवालात हमारे जहन में आते हैं। इन्फिनिटी कम्प्लेक्स, खुद को कमतर समझना, एहसास कमतरी में शिकार हो जाना और अपने आप को परफेक्ट ना समझना, अपने हर काम को परफेक्ट ना समझना, इसे हम एहसास कमतरी कहते हैं। ये एक इतनी मूजी मर्ज है, एक ऐसी बीमारी है जो आजकल के टीनेजर्स, स्कूल के बच्चों में, यूनिवर्सिटी के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रही है। और इस बीमारी के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, मैं सुन के हैरान हुआ जब मैंने डेटा एनालिसिस किया। तो बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। दुनिया में इस आपकी पूरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है, सबसे मुश्किल तरीन स्टेप लेना क्या है, सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एहसास कमतरी, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स की वजह से होती हैं। जब दोस्तों आप, और ये सिर्फ एक ही वजह है जिसकी वजह से इन्फिनिटी कम्प्लेक्स होता है। बाकी जितनी भी आपको रीजंस कोई बताए, जितनी भी बताए, वो सारी सेकेंडरी हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही है जिससे एहसास कमतरी होता है, और वो है कंपेयर करना, खुद को कंपेयर करना किसी के साथ। जब आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हो इन नेगेटिव वे, मसलन अपनी फेलियर्स को कंपेयर करना, अपनी सक्सेसेस को कंपेयर करना, अपनी खूबियों को कंपेयर करना, अपनी खामियों को कंपेयर करना किसी के साथ, तो आप समझ लें कि आप इन्फिनिटी कम्प्लेक्स के शिकार हो चुके हैं। और इससे बहुत ही जल्द निजात हासिल करें, इससे छुटकारा हासिल करें, क्योंकि जैसे ही वक्त बढ़ता जाएगा तो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो शिद्दत है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, वो ऐसा ऐसा तेज़ होना शुरू हो जाती है। और एज ए रिज़ल्ट आप अपने कामों में, अपने जो अहदाफ होते हैं, आपके जो टारगेट्स होते हैं, उसको आप पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं, और एज ए रिज़ल्ट आप बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, और फिर आपके लिए ज़िंदगी जीना एक अजीरन हो जाता है। खुद को कंपेयर करना छोड़ दें। आज से ये सोचें कि आपने किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ही नहीं करना। बस कंपेयर ना करें, अपनी खामियों को कंपेयर ना करें, अपनी खूबियों को कंपेयर ना करें। खुदारा इस बात पे अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। मसलन आप खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने पेरेंट्स को, यानी किसी भी रिश्ते को कंपेयर करना जब आप शुरू कर देते हैं तो इट्स मीन कि आप इन्फिनिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो गए। और एज ए रिजल्ट आप उन रिश्तों को भी टार्चर करना शुरू कर देते हैं कि फलां के अब्बू ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप अब्बू से ऐसी बात करेंगे, फलां के भाई ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, फलां का बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा है, अच्छा उस बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, मेरे बच्चे ने ऐसे मार्क्स नहीं लिए। या अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अच्छा मेरे फलां दोस्त ने XYZ ने तो बहुत अच्छे मार्क्स लिए, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस स्कूल में डाला, उसमें नहीं डाला। देखिए, ये एक बात याद रखें, ये नसीब की बातें होते हैं। इस दुनिया में कोई भी, जब भी इंसान आता है तो अल्लाह उससे पहले परमिशन नहीं लेता या कोई मेन्यू नहीं भेजता। यहाँ भी बताओ भी आप कहाँ पैदा होना चाहते हो और कौन किस किस्म के आपको पेरेंट्स मिलने चाहिए, किसी से भी नहीं पूछा जाता। आप आते हो, आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आप कहाँ पैदा होते हो, किस घर में पैदा होते हो, किस सिचुएशन में, किस जगह पे, तो ये आपको पता ही नहीं है, ये आपके इख्तियार में नहीं है। जो चीज़ इख्तियार में नहीं है तो उस पर क्वेश्चन करना, उसके ऊपर थिंकिंग करना, फिर अगली लाइफ जो आपको जैसे पेरेंट्स मिले, कैसा इन्वायरमेंट मिला, फिर किस तरह से आगे आप बढ़ रहे हो, इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करके अपने आप को टॉर्चर करना, तो ये कहाँ का असूल है? खुदा अपने आप को समझें, आज से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें। मैं देख रहा हूँ कि कितने हम जिंदगियाँ गंवा बैठे हैं इसी ही चक्कर में। हमारे कितने स्टूडेंट्स, कितनी यंग जनरेशन जो कि स्पाइल हो जाती है और फिर वो नशे के आदी हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, गलत हाथों में चले जाते हैं, ज़िंदगी को अपना एक तकलीफ़ दे ज़िंदगी को समझना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कंपेयर करना छोड़ देंगे किसी के साथ, यानी मेरी बात याद रखें, अपनी सक्सेसेस को भी कंपेयर ना करें, अपनी कामयाबियों को भी कंपेयर ना करें, ना ही अपनी खामियों को कंपेयर करें। खामियों को तो करना ही नहीं है ना। अपनी आप कोई अच्छी सी कामयाबी गेन करते हैं उसको भी कंपेयर ना करें, क्योंकि जब आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं
تو وہی آپ کی اسی دن سے ہی آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونا اور احساس کمتری کی طرف بڑھنا آپ شروع کر دیتے ہیں۔ خدا آپ کو اس قسم کی موذی مرض سے بچا کے رکھے، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔